पीछे देखो। कर्नल इंद्र सिंह बुधवार जी ऑफ कमाल रेजिमेंट। जो आज विजय दिवस मनाया जा रहा है मैंने और पार्टिसिपेट किया था 1971 के टाइम में डेजर्ट के अंदर, एंड वी वन गदरा बैटल, जो सिंध हैदराबाद के नज़दीक पहुँच गए थे। तो इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री 71 की। इट इज़ इन हिस्ट्री। जब Bahuguna was my issue, we were company commander at that time. हिंदी में You got 11-12 decoration, वीर चक्रा, महावीर चक्रा and all that. और सर उसके जो 1971 के जो हालात थे क्या थे, उस क्या हालात कैसे मतलब पाकिस्तान 97 वार जो थी, it was very well coordinated war. You don't have to wait for anything. When we reached from Gadra to Dali, कैप्चर करने के बाद छात्रों पार करके डाली जगह आती है जो मेरे पाकिस्तान के बिल्कुल नज़दीक है। तो जवानों के पास डिप्लॉय तो होकर दी हो गए, हम उसके बाद री और करते हैं। पानी ख़त्म हो गया, केटली थी पानी की, वो ख़त्म हो गई लड़ाई में। तो जवान आपस में बात कर रहे थे, पानी ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया। तो आई वाज गोइंग अराउंड दी वेरियस ट्रेंचेस जिसमें डिप्लॉय कर रखी थी। तो आई सेड डोंट वरी, अब आधे घंटे में पानी पहुंच जाएगा। एंड श्योर इनफ युद्ध का कुछ 4 हेलीकॉप्टर आए आधे घंटे 35 मिनट के अंदर, और एयर ड्रॉप कर दिया जरीगन पानी के भरे भरे। तो आई कैन से 71 वॉर जो थी, इट वाज मोस्ट वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल प्लान एंड वेल एग्जीक्यूटेड। उन दिनों चीफ आर्मी स्टाफ थे जनरल मानिक शाह। आई मस्ट से इज अ ग्रेट सोल्जर। पाकिस्तान ने जिस तरह से सरेंडर किया तो कितनी खुशी उस दौरान हुई, क्या कुछ रहा? 90,000 के करीब उस टाइम कितनी खुशी हुई जब उन्होंने सरेंडर किया। खुशी का कोई इंतहा नहीं था, देयर नो लिमिट। पूरी पलटन में इतनी खुशी के लिए, पूरे ब्रिगेड के, अब सब जगह ही खुशी की लहर थी। जो लड़ाई 71 में आई पार्टिसिपेटेड, 62 में मैंने पार्टिसिपेट किया है नथुला पास के ऊपर, 65 में पार्टिसिपेट इन JNK, एंड 71 इन डेजर्ट गदरा बैटल, पार्ट ऑफ 11 इन्फेंट्री टीम, 31 इन्फेंट्री ब्रिगेड। तो अभी बदलाव कितना देखते हैं? पहले जिस तरह से हथियार होते थे और अब जो है जिस तरह से संसाधन है। देखो अब तो ऐसा है, टेक्नोलॉजी तो हमेशा इम्प्रूव हो रही है। वो एक वो टाइम तक नथुला पास में 62 में एक स्टैंड गन थी जवान के पास, उसमें 10 राउंड थी, कुछ नहीं था उस वक्त। सही बात है साहब, अभी तो ज़्यादा हाईटेक हुई है। और एक वो 71 की लड़ाई थी जिसमें वी वेल इक्विप्ड, हथियारों से, हर चीज़, एमिनिशन से, सब चीज़ से कमी नहीं थी किसी चीज़ की। और अब तो अगर जाओ तो मेरे ख्याल में अब तो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है हर चीज़ में। राइफल वगैरह देशी से बार-बार पकड़नी पड़ती थी। जिस तरह से अब सेना का निजीकरण किया जा रहा है, अग्निवीर जैसे लोग भर्ती किए जा रहे हैं, तो सेना को लेकर जो सरकार की इंटरफेयर है उसको अग्निवीर की मेरी राय ये है कि ये गलत है, टोटली रॉन्ग। 4 साल की उसमें सर्विस में कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा ये, बल्कि इस हालत में 62 की हालत आ जाएगी। मेरा अपना विचार ये है। पता क्यों? लड़ाई लड़ी जाती है, जवान साथ में रहते हैं, बॉन्डिंग होती है एक दूसरे के प्रति, कौम के प्रति, देश के प्रति, इलाके के प्रति लोगों की आस्था होती है लड़ने की। और ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। नाम नमक और निशान के लिए लड़ते हैं। नाम नंबर निशान के लड़ते हैं। जैसे मैं जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, कमाऊ रेजिमेंट है, अपने उसके लिए लड़ते हैं कि हमारी वो है। जैसे इसराइल में नहीं देख रहे आप, योदी उन्होंने उनका क्वेश्चन का सर्वाइवल का सवाल है, तो हर तरह से तैयार है मरने जीने के लिए। ठीक है, वही लड़ाई का हमारे यहाँ है। तो ये अग्निवीर का जो सिस्टम है ये प्रैक्टिकल नहीं है, एंड इट विल फेल। अभी भी क्या होना शुरू हो गया है,
कुछ जवानों ने जो सिविल जॉब के लिए अप्लाई किया है, ट्रेनिंग के दौरान उनका लेटर पहुंच गया उनके पास कि यू हैव बीन सेलेक्टेड, छोड़ के यार वापस आ रहे हैं। और 4 साल में क्या होगा ये बताइए। क्या सीखेगा वो जवान? कीमत अच्छी नहीं है। जी हाँ, आज विजय दिवस है और हमारे जो सोल्जर्स का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे फ्रीडम को मेंटेन करने में, उनसे भी को याद किया गया। और जिन हमारे फौजी भाइयों ने, साथियों ने अपने देश की रक्षा हेतु जो अपनी प्राणों की आहुति दी है, उनके बलिदान को भी याद किया गया। तो इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे वार मेमोरियल जो हमारा रोहतक में है यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो यहाँ पे उनको रेड फ्लाइंग सेरेमनी की गई, जिसमें हमारे जितने भी वेटरन हैं, साथी हैं, फौजी भाई हैं, जो रिटायर्ड होके अभी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है और किसी भी सेवा को देने को तैयार हैं, तत्पर हैं, तो उनके साथ मिलकर भी एक नई एनर्जी का अनुभव हुआ। और यही है कि देश सबसे पहले और उसकी सेवा के लिए सभी तत्पर, यही हमारा एक नारा है। और इसी के साथ ही हम यूथ को मैसेज करना चाहते हैं कि अपने देश के प्रति, आप आर्म सर्विसेज में हैं अथवा नहीं, आप जो भी आप काम करते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइमली फुलफिल करें, वही देश की सेवा है। अच्छा, आज विजय द्वार को लेकर के कई बार मिले हैं प्रशासन से, उस बारे में भी क्या कहेंगे? अभी साथियों ने बताया है कि इनकी एक डिमांड है और शायद वो अभी अंडर प्रोसेस में है, जो कि विजय द्वार के लिए है। इसके उपलक्ष्य में इसी के लिए ही तो मैंने अभी इनसे जो डिटेल्स भी हैं तो मैं फॉलोअप करके उसको प्रायोरिटी पे सॉर्ट आउट करूँगा। नमस्कार, मैं कैप्टन जगबीर मलिक, प्रवक्ता हरियाणा पूर्व सैनिक संघ। आज 53वां विजय दिवस है और इस विजय दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए हम पूर्व सैनिक यहाँ पर वार मेमोरियल पर इकट्ठे हुए हैं। ये युद्ध 3 दिसंबर 1971 से लेकर के 16 दिसंबर 1971 तक लड़ा गया। 14 दिन ये लड़ाई चली और जनरल सैम मानेकशॉ उस टाइम में भारत के जनरल होते थे। उन्होंने बहुत, जैसे साहब ने बताया, बहुत प्लान्ड तरीके से इस युद्ध को लड़ा था। इंदिरा गांधी जी ने उनको अप्रैल में लड़ाई शुरू करने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने उनको जवाब दिया कि अभी मेरी सेना तैयार नहीं है, मुझे 6 महीने का वक्त चाहिए। और दिसंबर तक का वक्त लेकर के उन्होंने एक वेल प्लान्ड तरीके से लड़ाई लड़ी और इसमें पाकिस्तान को 2 फाड़ किया। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को अस्तित्व में आया। और उसी की खुशी में, उसी विजय की खुशी में आज हम ये विजय दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन ढाका में पाकिस्तान के जो पूर्वी कमान के GOC थे A.A.K. नियाजी, उन्होंने भारत की पूर्वी कमान के जो हमारे GOC जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा थे, उनके सामने आत्मसमर्पण किया था और 93,000 सैनिकों के साथ उन्होंने अपने हथियार डाले। उसी की इस खुशी में हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। वहीं जिस तरह से अग्निवीर जो भर्ती कर रही है, तो सेना पे इस तरह कोई दखलाजी प्राइवेट निजी कंपनी का? देखिए, अग्निवीर योजना तो एक फौज के साथ में मैं तो ये कहूँगा कि कुल मिला के अच्छा नहीं है, क्योंकि 4 साल में कोई वेल ट्रेंड सोल्जर नहीं होता। लगभग एक सिपाही को तगड़ा सोल्जर बनने के लिए, कुशल सैनिक बनने के लिए 7-8 साल चाहिए। उसको कई कोर्सेज करने पड़ते हैं, कहीं वेपन कोर्स है, कहीं डेजर्ट वारफेयर है, कहीं जंगल वारफेयर है, कहीं माउंटेन वारफेयर है। तरह तरह के जो है ट्रेनिंगें कर करके एक सिपाही एक वेल ट्रेंड सोल्जर बनता है, जो दुश्मन की आंख में आंख डाल के बात कर सकता है। आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले चाइना बॉर्डर के ऊपर लठम लट्ठा की लड़ाई हुई थी, तो ये अग्निवीर वहाँ पर कामयाब नहीं होते। वो वेल ट्रेंड सोल्जर थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी जो उनकी गैदरिंग थी चाइना के जवानों की, हमारे कम से कम 100-150 जवानों ने उनको आगे करके भगाया। तो सही ये उस ट्रेनिंग का लाभ था। अगर हमारे अग्निवीर होते तो शायद ही वहाँ सफल होते, और ना ही उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा है, ना ही कोई दूसरी सुविधाएं हैं रिटायरमेंट के बाद में। हाँ, उनको विभिन्न जो है पुलिस में, CRP BSF में जरूर जो है उनको रिजर्वेशन की बात की गई है। क्या 4 साल में क्या देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है? किसमें? 4 साल के? हाँ, वो थोड़ी सी फर्क रहता है। देखो, एक सैनिक जब भी लड़ाई लड़ते हैं आपस में, जब एक भाई भाई की तरह होते हैं, एक दूसरे को बड़ी के रूप में लेकर के चलते हैं, और भाई भी शायद भाग जाए लेकिन बड़ी नहीं भागता। वो अपने साथी को, अपने
साथी सैनिक को साथ लेके चलता है और जीना मरना उन्हीं के साथ होता है। नाम नमक और निशान के लिए सैनिक लड़ता है कि मेरे कंधे पर जाट लिखा है, मेरे कंधे पर राजपूत लिखा है, मेरे कंधे पर सिख लिखा है, उसके लिए लड़ता है। नमक के लिए, निशान के लिए और अपनी जाति के लिए लड़ता है, देश ठीक। की हिफाजत करता है। ठीक है जी।